हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर 15 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि हम डेली बेसिस पर आपके लिए कुछ वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की कुछ वीडियोज़ और इंग्लिश की कुछ वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, और रिसेंटली ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ आपके लिए हमने अवेलेबल करवाई हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो, क्योंकि हमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिसमें आपको करवाए हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा इंग्लिश पे रहेगा। जो टॉपिक है इंग्लिश में वो रहेगा हमारा प्रीपोजिशन। हमने इंग्लिश में एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, टेंसेस। 2 पार्ट में हमने आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, और आज का जो वीडियो टेंसेस पे रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो साथ ही साथ इस टॉपिक को हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, जिसमें कि स्टार्टिंग जो पार्ट 1-2 पार्ट रहेगा, इसमें आपके लिए जो कंसेप्ट है वो समझाया जाएगा, और लास्ट में आपके लिए जैसे एमसीक्यू, लास्ट टाइम भी मैंने एमसीक्यू आपके लिए लाए थे, उसी तरह से आपके लिए पीडीएफ की फॉर्म में एमसीक्यू प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और साथ ही साथ जेके एसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें और अपना एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट देख लें। ठीक है, एंड इन केस अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे और हमारा एड्रेस मिल जाएगा। तो आप हमसे कॉल पे कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने हमें हेल्प कॉल किया था कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कॉल करके हेल्प ले सकता है हमारी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना इंग्लिश में कम्युनिकेट करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। तो जो स्टार्टिंग हमारा जो प्रीपोजिशन होता गया है बेसिकली, अब कहाँ से प्रीपोजिशन यूज़ हुआ हमारी ग्रामर में, क्या काम है इसका, वो पहले समझेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हमारे यूजेस क्या प्रीपोजिशन के, एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अब प्रीपोजिशन जो वर्ड है हमारा बेसिकली, ठीक है, अब वर्ड से आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ प्री। पहला जो वर्ड है वो रहेगा, वो है हमारा प्री। अब प्री का मतलब क्या, मतलब है प्री का, 2 वर्ड रहेंगे, प्री एंड द नेक्स्ट इज पोजीशन। ठीक है, अब प्री का मतलब ही क्या है, जो किसी के पहले लगता है, बिफोर। ठीक है, और पोजीशन का मतलब क्या है, प्लेस। ठीक है, अब प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी जगह पर पहले आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इनका क्या मतलब है, कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो देखिए। अब डेफिनेशन लिखिए मैंने प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स, दोज वर्ड्स, वो वर्ड्स विच टेल द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, बिटवीन नाउन प्रोनाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स जो एक रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन में, और साथ में जो बाकी सेंटेंस का पार्ट है उसके साथ, कि नाउन प्रोनाउन का क्या रिलेशन है सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ। ठीक है, अब एग्जांपल है यहाँ पे हमारी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल लिखिए, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, आई एम इन द स्कूल। अब जो आई है इसमें वो हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, आई जो है हमारा वो नाउन है। इन जो है हमारा ये है हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, स्कूल जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सभी आपको समझाया था टेंसेस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ इसको हम बोल सकते हैं अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इनने जो हमारा वर्ड है इन प्रीपोजिशन, इसने एक रिलेशनशिप बताया इस नाउन में और इस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, आई और स्कूल में क्या रिलेशन है वो बताया कि आई मैं, और स्कूल ऑब्जेक्ट, मैं स्कूल के अंदर हूँ या मैं स्कूल में हूँ, ये रिलेशन बताया इनने। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन में और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में रिलेशनशिप बताएं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो हमारा आई था वो हमारा नाउन था, ये हमारा अदर पार्ट था स्कूल, और जो इन था हमारा ये था हमारा प्रीपोजिशन, और इसी ने बेसिकली रिलेशन बताया था। अब अगर यहाँ पे इन हम यूज़ नहीं करते तो कोई सेंटेंस का मतलब नहीं रहता। सेंटेंस सिंपली क्या रहता अगर इनका यूज़ नहीं करते हम, तो सेंटेंस रहता है यहाँ पे आई एम द स्कूल।
अब ये मीनिंगलेस बन जाता, कुछ मीनिंग नहीं होता इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन वर्ड लगा था, यहाँ पर जो इन वर्ड लगा था, इसी वर्ड ने पूरे सेंटेंस को मतलब दिया, ठीक है। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीपोजिशन के बिना इंग्लिश को बोलना या इंग्लिश में कुछ लिखना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझते हुए हम सीधा बढ़ते हैं अपने जो पहला पार्ट हमारा प्रीपोजिशन का, ऑन, क्या यूजेस है, कहाँ यूज़ होता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। अब जो पहला है हमारा वो हमारा ऑन प्रीपोजिशन हमारा ऑन। अब ये कहाँ यूज़ होता है पहले देख लीजिए। जो पहला यूज़ है इसका वो है डिफाइन द सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर कोई चीज़ है, ठीक है, बेसिकली ऑन को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, पर, ठीक है। बेसिकली अगर ऑन की हिंदी देखी जाए तो क्या मतलब है इसका, पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम, डिफाइन द सरफेस। कोई भी चीज़ जब किसी के सरफेस पे होती है, किसी सतह पे होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, वो करते हैं ऑन। जैसे कि क्या एग्जांपल लिखी है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल के सरफेस या टेबल के सतह पर है, ठीक है। नेक्स्ट, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। जो पेपर है वो कहाँ पर है, मेरे डेस्क पर है, ठीक है। तो जब भी हम किसी सरफेस को, किसी सतह को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना प्रीपोजिशन ऑन। जब भी कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, सरफेस पर टच है, ऊपर है, तो हम उस तब यूज़ करेंगे अपना प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता दूं मैं कि प्रीपोजिशन, जैसे टेंसेस को हमने यूज़ किया था उसमें हम हिंदी में कन्वर्ट करते थे, हर एक सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते थे और तब देखते थे कि हाँ इसका क्या मतलब बन रहा है, इसकी एंडिंग कैसे हो रही है, उस एंडिंग के अकॉर्डिंग हम उसको देखते थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा या पास्ट सिंपल रहेगा। बट यहाँ पर जब भी हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, जो भी प्रीपोजिशन हम यूज़ करें उसको कभी भी आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने प्रीपोजिशन को हिंदी में कन्वर्ट करके किया तो प्रीपोजिशन गलत कर दोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जब भी प्रीपोजिशन करोगे तो इसको हमेशा इंग्लिश में ही रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, डेट्स एंड डेज के लिए ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, वी विल मीट ऑन संडे। अब संडे का यहाँ पे हमारा डे है, ठीक है, तो हमने यूज़ किया वी विल मीट ऑन संडे कि हम संडे को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ किया, यहाँ पर ऑन। अब अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं पर, तो क्या मतलब बनता है इसका, वी विल मीट ऑन संडे, हम संडे पर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करके ना करें। ऑन 14 अगस्त 1947, अब ये हमारी डेट आ गई, ठीक है। अब इसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला कब, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो पहला यूज़ देख लिया हमने, जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पर हो, एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफेस पर हो तब यूज़ करेंगे हम ऑन। नेक्स्ट यूज़ देखा हमने, जब कोई चीज़, जब हम डेट्स या डेज को डिफाइन कर रहे हो तब यूज़ करेंगे अपन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा यूज्ड फॉर डिवाइस और मशीन। किसके लिए यूज़ करेंगे, डिवाइस या मशीन के लिए। अब एग्जांपल देखिए, आई एम वॉचिंग टीवी ऑन क्रिकेट। अब यूज़ किया हमने यहाँ पे अपना ऑन, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ कहाँ पर, टीवी पर। ही इज़ ऑन द फोन, वह फ़ोन पर है। ये हमारा आ गया क्या, प्रोनाउन, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, एक रिलेशनशिप, कि जो ही है, एक इंसान है, लड़का है, वो किस पर है इस टाइम, फ़ोन पर है। मीन्स कि फ़ोन पर बात कर रहा है, फ़ोन पर बैठा नहीं है वो, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में ले गए कि फ़ोन पर है, कि फ़ोन के सरफेस पर है, बैठा हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या मतलब आएगा इसका, ही इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे, ठीक है। यूज़ टू, नेक्स्ट आ गया हमारा यूज़ टू शो बॉडी पार्ट्स। जब हम बॉडी पार्ट्स को के बारे में कुछ डिफाइन करना हो, कोई चीज़ आ रही है जहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट का यूज़ हो रहा है, तो अब यूज़ करेंगे हम ऑन। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉफ़ी फेल ऑन माई लेग, कॉफ़ी मेरी टांग पर गिर गई, ठीक है। नेक्स्ट, माई मदर किस मी ऑन माई फोर हेड, मेरी माँ ने मुझे मेरे माथे पर चूमा, किस किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे ऑन के जो चार यूजेस थे।
इसी तरह के यूज़ आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। आप यहाँ रूल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी इसको अच्छे से करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑन टू। अब देखें कि ऑन टू का क्या यूज़ हो रहा है। अब ऑन टू जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज ऑन, द नेक्स्ट वन इज टू, ठीक है। अब दो वर्ड कौन से हैं, ऑन और टू। अब देखिए किस तरह का यूज़ होगा ऑन टू का। पहला जो ऑन टू का यूज़ है वो सिमिलर है ऑन की तरह, टू शो द मूवमेंट, ठीक है। जैसे शी क्लाइंब ऑन टू द व्हीकल, मूव द पेन ऑन टू द पेपर। अब ऑन टू और ऑन में बेसिकली फ़र्क क्या रहेगा। ऑन तब हम तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पर पहले से पड़ी हुई है, पहले से उसके सरफेस पर बैठी हुई है आकर, तब हम यूज़ करेंगे अपने ऑन का, ठीक है। अगर कोई चीज़ चलकर वॉक करके या फिर क्लाइंब करके, अगर कोई चीज़ हमारी वॉक करके या फिर क्लाइंब करके किसी के सरफेस पर आ रही है, तब हम यूज़ करेंगे अपना ऑन टू। जैसे कि कोई कैट है या कोई मंकी है, ठीक है, वो चल कर किसी टेबल पे आकर बैठ रहा है, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे ऑन टू। अगर कोई कैट पहले से टेबल पर बैठी हुई है, तब यूज़ करेंगे हम अपना ऑन। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी क्लाइंब ऑन टू द व्हीकल, वो भागकर आई और गाड़ी पर चढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर है तो गाड़ी के सरफेस के ऊपर ही है, गाड़ी के सरफेस के ऊपर ही है, और ऑन टू क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि वो चल कर आई थी, भाग कर आई थी, तो उसके बाद उसने गाड़ी को पकड़ा। नेक्स्ट है मूव द पेन ऑन टू द पेपर, पेन को किताब पर चलाओ, ठीक है। किताब के जो सरफेस है, किताब की जो सतह है, उसके ऊपर पेन को चलाओ, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और एक सरफेस के ऊपर है दूसरी चीज़, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ आ गया इसका जो सिंपल यूज़ है, यूज इन केस ऑफ प्रॉपर नॉलेज। हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से याद रखिए, बट समझ लीजिए इसको भी क्या बोल रही है, यूज इन केस ऑफ प्रॉपर नॉलेज, कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो तब भी हम यूज़ करेंगे अपना ऑन टू, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, कि मुझे, वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, कि मुझे उनके प्लान के बारे में सब पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आ गया वो आ गया अपॉन, ठीक है। अब अपॉन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। अपॉन जो है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। पहला आ गया हमारा अप, दूसरा आ गया हमारा ऑन, ये दो वर्ड हैं जिनसे मिलकर बना है हमारा अपॉन। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो देख लीजिए, ठीक है। पहला यूज़ आ गया इसका, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना, कोई चीज़ हो गई या कोई चीज़ की है, उसके तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे अपना अपॉन, ठीक है। क्या एग्जांपल है इसकी, रवि गॉट एंगेज इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, रवि एंगेज हो गया, ठीक है, एंगेजमेंट हो गई रवि की कॉलेज पास करने के तुरंत बाद ही, जैसे उसने कॉलेज पास किया उसी समय उसकी क्या हो गई, इंगेजमेंट। तो हम अपॉन का यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ तुरंत हो, इमीडिएटली हो, ठीक है। नेक्स्ट का यूज़ है इसका, यूज्ड व्हेन समथिंग अबाउट टू हैपन, यूज्ड व्हेन समथिंग अबाउट टू हैपन, हम तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है। जैसे होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। अब ऐसा तो नहीं है कि होली हमारे ऊपर आ रही है, ठीक है। होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस का मतलब है कि होली आने ही वाली है, ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ होली आने वाली है, ठीक है। इसलिए यूज़ करेंगे हम इसमें होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, मतलब कि होली नेक्स्ट मंथ आने ही वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप ही से रिलेट करती है, ठीक है। अब क्या एग्जांपल है ये, आवर एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन अस, आवर एग्ज़ाम्स
विल सून बी अपॉन अस, कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम अभी 27, 28 और 1 को आने वाले हैं, तो वही है यहाँ पर अपॉन का यूज़ होगा। अवर एग्ज़ाम विल सून अपॉन अस, कि जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़ आ गया इसका। अब इसमें बोला इन केस ऑफ ऑन, कब यूज़ करेंगे? ऑन की जगह यूज़ करेंगे कब? व्हेन कंडीशन, जब कोई कंडीशन या सिचुएशन क्या हो, ज़्यादा फॉर्मल हो। ठीक है, हम तब यूज़ करेंगे अपॉन को जब कोई कंडीशन या सिचुएशन ज़्यादा फॉर्मल होगी। ठीक है, वहाँ ऑन यूज़ होना होगा, बट वो कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा फॉर्मल होगी, तब यूज़ करेंगे अपना अपॉन। ठीक है, अब ऐसे कौन से वर्ड्स, मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बताएंगे कि हमारी सिचुएशन फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। ठीक है, पहला वर्ड क्या है हमारा? डिपेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेचुलेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीरियंस, देन हैपन, एंड लास्ट इज इंसिस्ट। ठीक है, ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि जब भी ये 5 वर्ड्स कहीं ना कहीं तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जब ये 5 वर्ड्स किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो रहे हैं, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारी? फॉर्मल बन जाएगी। जब सिचुएशन हमारी फॉर्मल बनेगी तब हम यूज़ करेंगे हमारा वहाँ पे अपॉन। ऑन यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली वहाँ ऑन यूज़ होता है, बट वो जो सिचुएशन हमारी बन जाएगी फॉर्मल, और तब हम यूज़ करेंगे अपना अपॉन। ठीक है, अब इनका यूज़ कैसे होगा? ठीक है, वो देख लीजिए। 2 का यूज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। बाकी जो 3 यूज़ हैं, एक्सपीरियंस, हैपन और इंसिस्ट, आप इनके यूजेस एग्जाम्पल के साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद कोई चीज़ ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। अगर मैं आपको 5 के 5 के यूज़ अभी बता दूँ, लिखवा दूँ, बट आपको एग्ज़ाम के टाइम में ये सब भूल जाएगा। बट अगर आपने एक्सपीरियंस के, हैपन और इंसिस्ट, इन 3 चीज़ों के यूज़ खुद ढूंढे होंगे ना, तो एग्ज़ाम के बाद भी ये चीज़ याद रहेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। योर होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन योर क्लास 4 एग्ज़ाम, कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो तुम्हारा नेक्स्ट कुछ दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 4 का, इस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम अब गवर्नमेंट जॉब करोगे, वापस प्राइवेट ही में जाओगे। ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तुम्हारी जो क्लास 4 का एग्ज़ाम आ रहा है नेक्स्ट कुछ डेज में। ठीक है, ये हो गया हमारा डिपेंड का यूज़। ठीक है, डिपेंड का यूज़ देख लिया हमने क्या होगा। नेक्स्ट यूज़ आ गया हमारा ही कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, उसने उसको बधाई दी उसकी सक्सेस पे। ठीक है, उसकी सक्सेस पे उसने उसको बधाई दी। तो ये आ गया हमारा कॉन्ग्रेचुलेट का यूज़। इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी जो वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, इनका यूज़ देखेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है गाइस, नो अब जो हमारा प्रीपोजिशन आ गया अब आ गया हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो नीचे आएगा। ठीक है, अब टाइम में देख लीजिए, जब भी हमारे पास आवर्स हो, मिनट्स हो या सेकंड्स हो, ठीक है, जब इन 3 चीज़ों की बात हो रही होगी तो हम यूज़ करेंगे अपना वहाँ पे एट। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम उस टाइम? एट। जब हमारे पास ईयर्स, मंथ, इन 2 की बात हो रही हो तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इन। ठीक है, तब यूज़ करेंगे हम अपना यहाँ पे इन। जब हमारी डेज या फिर डेट्स की बात हो रही हो, ठीक है, डेज या डेट्स की बात हो रही है, तो अब यूज़ करेंगे अपना ऑन। ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इसकी एग्जांपल भी लिखवा दी थी मैंने आपको। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जांपल, देख लीजिए हर एक की। पहला क्या है? आई विल मीट यू एट 7 o'clock, मैं तुमसे मिलूंगा 7 o'clock पर। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? टाइम का यूज़ किया। जब भी टाइम का यूज़ हो रहा है, जब भी यहाँ पर टाइम का यूज़ हो रहा है इन द टर्म ऑफ वॉच, इन द टर्म ऑफ वॉच, जब घड़ी की सेंस में टाइम का यूज़ कर रहे हैं हम, तब हम यूज़ करेंगे अपना एट। जब भी हम घड़ी की सेंस में, घड़ी को पोजीशन लेकर, घड़ी को एक सेंटर मानकर टाइम का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे अपना वहाँ पर एट। और जब हम कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं, जब हम कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे इन और ऑन। अब इन यूज़ होगा जब ईयर की बात होगी, मंथ की बात होगी। ऑन यूज़ होगा डेज और डेट्स में। ठीक है, जब वॉच होगी तो एट, जब कैलेंडर होगा तो इन और
ऑन, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, अब यहाँ पे ईयर आ गया, अब यहाँ पर ईयर आ गया, ठीक है, तो हमने यूज़ कर दिया 1947, ठीक है, इन यूज़ कर दिया हमने, जब ईयर आया हमारे पास। अब जब हमारे पास डेज एंड डेट्स आई तो ऑन यूज़ करेंगे, माई बर्थडे इज़ ऑन 14 Feb, ठीक है, जो मेरा जन्मदिन है वो कब है, 14 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ पर डेट्स थी, एग्जैक्ट डेट दी हुई है, तो हमने यूज़ किया अपने यहाँ पे ऑन। वी विल मीट ऑन संडे, कि हम संडे को मिलेंगे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल मैंने पीछे लिखाई थी आपको, जब भी डेट्स एंड डेट्स हो तो यूज़ करेंगे अपना ऑन। नो, जो लास्ट हमारे पास आ गया, जो आज का लास्ट है, ठीक है, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी आगे बच गए हैं वो करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। अब जहाँ प्लेस हो वहाँ हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। पहला हमारा इन, ठीक है, इन क्या है, व्हेन समथिंग इज सराउंडेड, व्हेन समथिंग इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, जब कोई चीज़ पर्सन थिंग, कोई भी चीज़, जब कोई इंसान चारों साइड से, ठीक है, ये इंसान है एक या कोई चीज़ है ये, जब चारों साइड से घिरा हुआ है तब यूज़ करेंगे हम अपना इन, ठीक है। इस केस में यूज़ करेंगे अपना इन, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लास रूम। अब इंसान क्लासरूम, एक लड़का है या लड़की कोई भी है, क्लासरूम के अंदर है, ठीक है। अब जब कोई क्लासरूम के अंदर होगा तो उस टाइम क्या होगा कि वो पर्सन चारों साइड से गिरा होगा, उसके चारों साइड क्या होंगी, दीवारें होंगी, ठीक है, कि ये एक क्लासरूम है, यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो चारों साइड क्या होगा, उसको कवर होगा। तो जब भी कोई चीज़ हर एक साइड से, चारों साइड से सराउंडेड हो, क्लोज्ड हो, ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे अपना इन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, एट। एट यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम कोई डिफाइन एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, जब हम कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे अपनी, तब यूज़ करेंगे अपना एट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम एट इंडिया गेट, ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ, इंडिया गेट पर हूँ। आई एम एट पेरिस, आई एम एट इंग्लैंड। जब भी एग्जैक्ट पोजीशन को होगा, जब भी एग्जैक्ट लोकेशन को बताया जाएगा, तब हम यूज़ करेंगे अपना क्या, एट, ठीक है। और इन का एक और यूज़ होता है, इनका बेसिकली यूज़ एक जगह और होता है, जब हम किसी बड़ी लोकेशन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हमें, ठीक है, बट हमें पता है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तब यूज़ करेंगे अपना इन। अब एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल है इसकी, आई एम एट द कैंटीन इन द ऑफिस, ठीक है। जब छोटी सी लोकेशन थी, जब कोई एग्जैक्ट और छोटी लोकेशन थी, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एट। जब कोई बड़ी लोकेशन थी उसके लिए हमने यूज़ किया इन। बड़ी लोकेशन ऑफिस था, अब ऑफिस से पर्सन कहीं भी हो सकता है, बॉस के ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, अपने डेस्क पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट पर्सन कहाँ पे है इस टाइम, कैंटीन पे, तो हमने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर दी। जब एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ऐड यूज़ करेंगे। जब हमें बहुत बड़ी लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, जब लोकेशन काफ़ी बड़ी है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अब यूज़ कर रहे हैं अपना हम इन, ठीक है, क्योंकि ऑफिस काफ़ी बड़ा है। अब ऑफिस में कहाँ पर है वो हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता हो कि पर्सन एग्जैक्टली कहाँ पर है, बट लोकेशन पता है हमें कि वो ऑफिस में एक बड़ी जगह पर है, बट एग्जैक्ट नहीं पता हो, तब यूज़ करेंगे अपना इन। ही इज़ सिटिंग इन द कार, अब वो कार के अंदर बैठी है, कहाँ बैठी है, आगे बैठी है, पीछे बैठी है, ड्राइवर सीट पे बैठी है, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए हमने यूज़ किया उसका इन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो बाकी के प्रीपोजिशन रहते हैं वो सभी लेके आऊँगा, और उसके साथ ही साथ आपके लिए MCQs लेके आएंगे, और जो भी जितनी भी इसकी PDFs होंगी, MCQ की PDFs होंगी, वो सभी की सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गई हैं। टेंसेस की वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो आपके ज्योग्राफी के MCQs थे, ज्योग्राफी की वीडियोस थी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन सभी की जो PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए उन्हें, और अपनी जो स्टडीज़ है उसको और अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू।